ठाड़ो अभिलाषे, चक्र दुख मान ले, कृष्णानु तेज राखो करी, परिभीर ब्राह्मण को भागवत साखी, भागवत साखी, भागवत साखी गे, भागवत साखिए, भागवत साखिए। गोविंद जय गोपाल जय, राधा रमण गोविंद जय। अम्बरीश जी और नारद जी की चर्चा पद्म पुराण में बहुत विस्तृत है। पद्म पुराण में वृंदावन खंड में वृंदावन की चर्चा भी है। 26 एकादशियों का भी वर्णन है पद्म पुराण में महाराज। अम्बरीश भक्त की जो रीस कर को करे बड़ो मति बौर। प्रियादास जी के शब्द हैं, रीस माने होड़। अम्बरीश जी की भक्ति की कोई होड़ करे, अरे ये मेरे समान भक्त नहीं हो सकता ना, बोलो पागल है वो। बौर माने दिमाग ठिकाने नहीं, उसकी बुद्धि ठिकाने नहीं। अच्छा ये शब्द देखो तो चरित्रानुसार कहाँ जा रहा है। यदि इतिहास दृष्टि से देखें तो सीधा सा दुर्वासा जी पर जा रहा है। अंबरवत ईश्वर को देखने वाले अम्बरीश भागवत में विस्तार से आप लोग सुनते रहते हैं। इनकी भक्ति की प्रशंसा किसने? नारद जी ने की। अम्बरीश की रानी की प्रशंसा अम्बरीश से की और अम्बरीश की प्रशंसा दुर्वासा जी से की। दोनों पक्ष में कितना अंतर हुआ देखिए। नारद जी ने दुर्वासा ऋषि से कहा, इस समय त्रैलोक्य ब्रह्मांड में अम्बरीश के मुकाबले कोई भगवान का भक्त नहीं है। दुर्वासा जी बोले ऐसा कैसे हो सकता है, हम कितने हजारों वर्ष पुराने। हमारे ठीक है, अपने स्थान पर आप भी सही हैं, पर बात भक्ति की हो रही है। नहीं, हम तो बिना परीक्षा के किसी को पास नहीं करेंगे। आप तो बिना परीक्षा के पास कर देते, मैं तो परीक्षा लूंगा कैसा है विद्यार्थी, हम गुरु हैं। महाराज परीक्षा लेना जरा बच के जा रहे हैं ना, वो विद्यार्थी बड़ा खतरनाक है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा दुर्वासा जी ने सोचा न विचारा आ करके, कहाँ है अम्बरीश? सो मथुरा में अम्बरीश जी उस समय कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महामहोत्सव मना रहे थे। एक दशा एकादशी, एक इष्टव्रत नेम, एक शरीर की दशा जिसकी बनी है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से हट करके त्रिगुणातीतावस्था स्थिति में जो रूप ध्यान के रस में उन्मत्तावस्था स्थिति को प्राप्त है, ऐसे प्रमत्त रहते हैं श्री अम्बरीश जी महाराज। एक दशा एकादशी, 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय 11वां मन को जिन्होंने कब्जे में कर रखा है, ऐसे हैं। एकादशी के दिन महाराज नियम है, इस दिन केवल 24 घंटे गुरु मंत्र का ही जप करना चाहिए और गुरु जी ने जो ठाकुर जी का स्वरूप दिया है उन्हीं की ही पूजा करना चाहिए। ये कानून है, अलग अलग व्रतों का नियम है, पर इसका नाम क्या है सरल? बोले हरिवासर, हरि का दिन है ये वैष्णव के लिए महाराज। अच्छा भूखे रख कर क्यों करवाते हैं? क्योंकि भूखे रह करके भजन करने पर आत्मा जागृत होती है। शरीर की दृष्टि से परमार्थ की दृष्टि से दोनों तरफ से एकादशी में लाभ है। इसलिए ऋषियों मुनियों ने एकादशी व्रत का नियम वैष्णवों के लिए बताया है। क्योंकि एकादशी जी क्या करती है? एकादशी संसार में भटकते हुए जीवात्माओं को पकड़ करके
वृंदावन, चित्रकूट, अयोध्या, वैकुंठ के दरवाजे पर छोड़कर चली जाती है। ठाकुर जी की दास भाव को पुष्ट करती है। अब तुम दरवाजे में पहुंच गए, दरवाजे पर पहुंचना ही बड़ा कठिन है महाराज। और लाडली लाल कबहू तो हरि बूझे कौन मरे दरबार, और एकादशी करते करते दरवाजे पर पड़े, कबहू तो निकल के आएंगे दरवाजे के बाहर। कौन सा ऐसी एकादशी की बहुत महिमा है। फलाहार करना चाहिए। कहीं भी 26 एकादशी में ये नहीं लिखा है कि प्रसाद नहीं खाना चाहिए। कभी भी पंगत में जाएं, साधु सभा हो और कहीं हो, तो मेरी तो प्रार्थना रहती है कि फलाहारी लोग पंगत में न बैठ कर के अलग से फल की व्यवस्था बनावें। प्रसाद को यदि आपने कह दिया ये तो अन्न है, तो जिंदगी भर के आपके एकादशी का पुण्य नष्ट हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। इसलिए एकादशी के लिए नियम भी बहुत कड़े हैं और फल भी बहुत अच्छा है। यहाँ कृपा सुखसार, ता तय सो ही तिरस्कार, अज्ञान आरूढ़ ते मूल नशे। यहाँ कृपा का सुख का सागर भी है एकादशी का व्रत करना। पर ध्यान रखना, यदि अविवेक को ग्रहण किया और प्रसाद को अन्न कह दिया तो दुख का सागर भी बन जाएगा। विवेकाश्रय। इसलिए एकादशी का नियम होता है कहीं जाए नहीं, किसी नास्तिक से बात न करे, केवल नाम जप करे अपने घर में कुटिया के भीतर 24 घंटे। इस जो एकादशी के नियमानुसार करता है 24 घंटे भजन करने पर त्रेता युग के 10 वर्ष का फल मिलता है। 10 वर्ष तपस्या करोगे और कलयुग में 24 घंटे नाम जप करो, एक ही बार मिलेगा। तो भाई सावधानी भी है। रास्ता तो हम चल रहे हैं, पर रास्ते में कांटे हैं और गड्ढा है, तो आंख खोलकर मोटरसाइकिल चलाना है। अंधे होकर चलाओगे तो गांठ का भी राधे राधे हो जाएगा। तो ऐसी एकादशी श्री अम्बरीश जी महाराज विवेक के साथ, उस विवेक में संत का अपराध न हो, साधु का अपराध न हो, हमारा नियम भी हो जाए। श्री वशिष्ठ जी महाराज की कृपा है, कुलगुरु है महाराज। एकादशी व्रत किया है मथुरा में। और अच्छा, दुर्वासा जी आ गए। अम्बरीश जी सरकार, एकादशी के दूसरे दिन जो प्रसाद लिया जाता है पारण, वो हम तुम्हारे घर में लेंगे, जो आज्ञा। अब बाबा तो जमुना जी में आए और समाधि लगा रही, नाक बंद कर खड़े। यहाँ द्वादशी का मुहूर्त आ गया, समय आ गया, पारण का समय आ गया। गुरु जी से बोले, गुरुदेव क्या करें, अतिथि को बुलाया था, अतिथि नारायण आए नहीं, एकादशी का महत्व खत्म होगा, मर्यादा बिगड़ जाएगी, क्या करें। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। बोले, बेटा अम्बरीश, ठाकुर जी का चरणामृत दूध का जो धुराया है, तुलसी दल है, तो चरणामृत पी लो। ये दूध का चरणामृत आहार भी है और निराहार भी है। प्रसाद पालोगे तो तुम्हारा पारण हो जाएगा। वाह, जय हो, बोलो गुरुदेव भगवान की। गुरु जी ने बचा लिया था अम्बरीश जी को। और जो हुई वो चरणामृत का दूध पिया तुलसी वाला, तो बाबा प्रकट हो गए। है, अब क्या बताऊं, ये सब ज्यादा महात्माओं की कहेंगे तो महात्मा कहेंगे महाराज तुम कथा कह रहे हो कि महात्माओं की निंदा कर रहे हो, बड़ी समस्या है। परंतु भाई यहाँ भक्ति पक्ष है, कर्मकांड पक्ष है। श्री दुर्वासा जी क्रोधित होकर के अब जटा निकालते हैं, कृत्या प्रकट होती है। पर हम महात्माओं को भी समझना चाहिए कि हम किसी भक्त गृहस्थी को यदि दंड दे रहे हैं तो हमारे ऊपर भी कोई बैठा है। हम दाढ़ी वाले मुड़ मुड़े बाबा जियों को समझना चाहिए, किसी भक्त के घर भोजन करने गए हैं उसको दुखी न करें। हाँ, और नहीं दुखी करोगे तो तुम्हारे ऊपर भी कोई बैठा है।
और सबके घर में पक्षपात तो होता ही है। भेष के पक्षपात के कारण बच के निकलता तो मरी गई थी, ये क्या बचते? इतनी भयंकर कोटि सूर्य, एक सूर्य के प्रकाश को हम लोग सहन नहीं कर सकते, लेकिन कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान इसमें प्रकाश उद्भासित होता रहता है। ऐसे इस सुदर्शन चक्र के में प्रकाश प्रकट हुआ महाराज, और गर्मी के मारे भिलभिला गए बाबा, दाढ़ी तैयों के भाग। पर वो सुदर्शन जी कम नहीं है, दंड तो देंगे, और गुरु जी दंड नहीं देंगे तो चेला कैसे समझेगा? अतल वितल सतल तलातल रसातल पाताल भूभुआ स्व जन तप सत्यम। 1 वर्ष हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ, ब्रह्मलोक जल जाएगा। शंकर जी बोले मेरा कैलाश गल जाएगा, बर्फ का। वैकुंठनाथ बोले भैया ठीक है, दुर्वासा जी आप साधु हो, महात्मा हो, इसलिए बच गए, ये समझ नहीं तो। अच्छा एक बात बताओ, ये दारागार पुत्रा पाम, जिन मेरे भक्तों ने हमें अपनी घरवाली भेंट कर दी, अपने बच्चे भेंट कर दिए, अपनो राज्य भेंट कर दियो, अरे अपनो शरीर भी अर्पण कर दियो। अच्छा तुम बताओ, भक्त हमारे प्राण हैं, मैं भक्तों का प्राण हूं, मैं नहीं जानता, मैं ब्राह्मण भक्त नहीं हूं, आत्महरणत्व गुण नहीं है, मैं शरणागत की रक्षा इस समय नहीं कर सकता कि मैं यहाँ हूं नहीं। मैं तो अम्बरीश का नौकर बना हूं, अम्बरीश के हृदय में बैठा हूं, मैं रक्षा। प्रभु बचाओ, कोई रास्ता तो बताओ, कैसे जान बचे? बोले यदि रक्षा चाहते हो तो उपाय बता दूंगा, कर नहीं सकता, करना तुम्हें पड़ेगा। अम्बरीश के चरणों में गिर पड़ो, क्षमा मांगो, माफी मांगो। हाँ, भगवान के यहाँ न्याय है, इसलिए साधुता के अभिमान में आकर हम साधुओं को, गृहस्थ भावुक भक्तों का अपमान नहीं करना चाहिए। नहीं बहुत उल्टा हो जाता है, भक्ति नष्ट हो जाती है। साधुता अपने स्थान पर है, भजन के लिए ठाकुर जी ने दिया है, लेकिन सावधान रहना चाहिए, सावधानी बहुत हमारा। अम्बरीश जी दौड़े दौड़े आए, साष्टांग प्रणाम की। हम भक्तन सो भूल बिगारी, जानो नहीं इतोबल इनको, ये हरि के अधिकारी। हमें पता नहीं था कि भगवान के भक्तों में इतनी शक्ति है। वाह अम्बरीश जी, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। अम्बरीश जी 1 साल तक खड़े रहे वहीं की वहीं, 1 वर्ष खड़े रहे कि हाय मेरे कारण एक संत को कष्ट हुआ है। देखते ही दुर्वासा जी उनके चरणों में गिरे, दुर्वासा जी के चरणों में श्री अम्बरीश जी महाराज गिर गए। महाराज आप संत हैं, हम तो गृहस्थ हैं। श्री अग्रदास जी का एक बड़ा सुंदर पद है, अग्रदास जी का पद है, नाभा जी के गुरु जी। हम भक्तन सो भूल बिगारी, जानो नहीं तो बल इनको, ये हरि के अधिकारी। कमल पराग भंवर भल जाने, कमल की पराग की सुगंधी को भौरा ही जानता है। कमल पराग भंवर भल जाने, ये बासना बिहारी। निपट नाल के निकट मेढुका, भयो कीच को चारी। काम क्रोध मद अतिशय जड़मति, तप बल बड़ो विकारी। अंगीकार कियो हरि इनको, ये कछु हम न विचारी। दुर्वासा अम्बरीश के आगे, करी दीनता भारी। अग्रदास अभिमान पोटरी, ऋष सिर ते तब डारी। हम भक्तन सो भूली बिगारी। मैंने भक्तों से द्वेष किया है, अम्बरीश जी माफ कर दो। अम्बरीश जी
श्री दुर्वासा जी के चरणों में गए, महाराज हम तो गृहस्थी है, आप संत हैं। ऐसा वार्तालाप हुई है। अरे ये सब बातें छोड़ो, पहले मेरी जान बचाओ। क्या बात है? बोले ये खड़े हैं पीछे, सुदर्शन जी जलाए डाल रहे हैं। मैं ऐसे दंडोत नहीं कर रहा हूं, मैं प्राण बचाओ इसलिए दंडोत कर रहा हूं। मैं कैसे करूंगा? अपनी जान बचाने के लिए मैं नाटक कर रहा हूं, बचाओ। अरे सुदर्शन जी से कहा, महाराज कृपा करो, आप शांत हो जाओ, मेरे कारण इनको कष्ट हुआ। ओ तो और ज्यादा गुस्से में आए। दुर्वासा जी बोले बचाओ बचाओ, ये खा जाएंगे तुम्हारे सामने ही। अम्बरीश जी बोले मैंने एकादशी में जो कुछ भी ठाकुर जी के चरणों में भक्ति की है, प्रेम किया है, मैं उस भक्ति को आन में लगा रहा हूं। भक्ति की लाज रखो प्रभु गुरुदेव। हे गुरुदेव, हे आचार्य चरण, भक्ति की लाज रखो। मेरे दुर्वासा जी को छोड़ दो, अब इनको दंड मत दो। आय आय आय। अम्बरीश जी ने भक्ति दे दिया, भक्ति को अर्पण कर दिया। कौन करेगा कैसा दयालु कि अपनी भक्ति ही अर्पण कर रहे हैं, भक्ति को आन में लगा रहे हैं। अब दुर्वासा जी ने क्या किया देखिए। ऐसे ऐसे अम्बरीश जी की भक्ति को सुनकर के एक राजा की पुत्री, सुबुद्धिनी उसका नाम था, किसी देश के राजा की पुत्री का नाम सुबुद्धिनी था। चारों तरफ शोर मच गया। दुर्वासा जी हार गए। बोले किससे? बोले अम्बरीश जी से। दूसरा बोलो नहीं, बोले कर्मकांड हार गया, बोले भक्ति से हार गया। देहाभिमानी हार गया, बोले परमहंस से हार गया। अपनी अपनी बात जिसको जैसा समझ में आ रहा है बोल रहे। आज बालिका ने सोचा, मैं उसके मन में ये था कि मैं ब्याह करूंगी तो किसी भगवान के भक्त से करूंगी। हम लोगों में भी जो लोग गुरु से संतों से जुड़े हैं, उनकी बालिकाएं कंठी मंत्र ले रखा है गुरुदेव से, तो उनको भी प्रयास करना चाहिए कि मैं अपनी लड़की का विवाह करूं तो किसी वैष्णव के साथ, अन्यथा ऊंट बैल की जोता जारी, वैष्णव कंत अवैष्णव नारी, ऊंट बैल की जोता जारी। घरवाली भजन कर रही है, घर वाले नास्तिक हैं, तो भैया ऊंट और बैल को जोड़ दो, कभी भी जिंदगी में शांति नहीं मिलेगी। घर वाला वैष्णव है, घरवाली कलह कर रही है, बोले ऊंट बैल की जोता जारी है गई। इसलिए भाई इस पर ध्यान देना पड़ता है। यहाँ ये संकेत मिल रहा है भक्तिमती बालिकाओं को भक्त के साथ ही विवाह करना चाहिए। आजकल हम लोगों के भारत में ये आत्महत्याएं क्यों बढ़ रही हैं, मनमानी आचरण क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी भारत की प्राचीन सभ्यता को नष्ट कर दिया गया है, भारत के शिक्षा विभाग को नष्ट कर दिया है, हमारी संस्कृत खत्म हो गई, हमारा व्याकरण खत्म हो गया, हमारा साहित्य समाप्त हो गया, हम लोग अंग्रेज और मुसलमान बन गए हैं। कैसे हमारी रक्षा हो? रक्षा तो धर्म करता है, धर्मो रक्षित रक्षित है। यदि धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसलिए बुढ़े आदमी भजन करें चाहे न करें, लेकिन बच्चों को भजन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि संस्कार बालकपन से होते हैं। पहले दीक्षा और फिर शिक्षा होनी चाहिए। पहले बालक को वैष्णव बनावे, फिर उसको पढ़ाना चाहिए। शिक्षा पीछे देनी चाहिए पहले। लेकिन हम लोग बूढ़े हो जाते हैं और बच्चों को दीक्षा नहीं दिलाते। कहीं कहीं बच्चा मेरा बाबा जी न बन जाए। अरे यार कोई बाबा जी ऐसे बनते?
ये हम लोगों की बहुत बड़ी कमी हो गई है आजकल। देखिए सुबुद्धिनी अपने पिता से कहती है, हमको चिट्ठी लिख दो पिताजी, मैं भगवान के भक्त, परम श्रेष्ठ भक्त श्री अम्बरीश के साथ विवाह करूंगी। बेटी उनकी तो उम्र बहुत है, वो तो बूढ़े हो गए और तू तो जवान है। बोले कुछ नहीं पिताजी, हमें शरीर से मतलब नहीं है, हमें उनकी भक्ति से मतलब है। उनके हृदय में भगवान के प्रति कितना प्रेम है। एक भक्त का दर्शन होगा, भक्त का संबंध होगा तो भगवान से भी संबंध हो जाएगा, इस भवसागर से पार हो जाएंगे। वाह! पिताजी ने कहा धन्य है बेटी, तुझ तरह की बेटी को पाकर मैं धन्य हो गया। पिताजी ने ब्राह्मण के द्वारा चिट्ठी लिखवाई। और पहले जमाने में ब्राह्मण चलते थे, अब आजकल में न तो पिताजी चल रहे न ब्राह्मण चल रहे। आई एम ब्रह्म, क्या करो? हाँ हम ही भगवान अपने आप ब्याह कर लेंगे तो देख लो क्या दुर्दशा हो रही है। जिस माता पिता ने अपने बालक को अपने रक्त से सींचा है, 20 साल का बनाया है, उसकी सलाह न मान करके और काम के आवेश में हम किसी अनजाने व्यक्ति से ब्याह कर देते हैं, कभी नहीं निभ सकता। धोखा तो होगा। और फिर चलनी में गैया दुहे, दोष दई को दे। चलनी में गैया दोहते हो और फिर फांसी लगाते हो, फिर जेल में जाते हो, किसको है? चलनी में गैया दुहे, दोष दई को दे। हरि गुरु कहो न मानही, कियो आपनो ले, कियो आपनो ले। नहीं ये ईश्वर इच्छा, ईश्वर इच्छा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में मनमानी शादी ब्याह यदि बच्चे लोग करते हैं तो देश काल प्रारब्ध देव को करे न रक्षा, कोई रक्षा नहीं करता, फांसी लगाते मर जाते हैं। लेकिन भगवत शरणागत होता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। सुबुद्धिनी ने निर्णय कर लिया, मैं ब्याह करूंगी तो अम्बरीश जी के साथ करूंगी। अम्बरीश जी के पास चिट्ठी पहुंची। अम्बरीश जी बोले देवी कुछ ऐसा नहीं कि अभिमान दिखाया हो कि हम त्यागी हैं, बैरागी हैं, हम भगवान के भक्त हैं, ऐसा कुछ नहीं। सहज भाव से, देवी मेरे मन में ब्याह करने की इच्छा नहीं है। मूल बात ये है, ये विषय है, विवाह करने की इच्छा नहीं है। 100 बैठी है मेरे पास, उनसे बात करने को समय ना है और तुम दुखी है जाओगे। और महाराज ये बात जब चिट्ठी में लिखकर तुरंत ब्राह्मण बताता है तो कहते हैं श्री प्रियादास जी, बोली अकुलाय मन भक्ति की रिझाय लियो, कियो पति मुख नहीं देखो और पिया को। अब जो चिट्ठी लेकर ब्राह्मण देवता आए तो अम्बरीश जी के शब्दों को सुनकर के बैराग विकल हो गई और मैं मर जाऊंगी पर अब किसी दूसरे पति का मुख नहीं देखूंगी, क्योंकि ऐसा भक्त मिलना असंभव है जिसको मेरे शरीर से प्यार नहीं है, मेरे मलमूत्र से प्रेम नहीं है, जिसके भीतर वासना नहीं है। धन्य है ऐसे महाराज अम्बरीश। पिताजी मैं उन्हीं के साथ ब्याह करूंगी। हाय हाय। कहो विप्र जाय सुन चाय भैराय गयो। कैसा शब्द लिया है, शब्द का देखिए बोलने का तरीका है प्रिया। बोले भैराय गयो, भैराय माने कछु नहीं देखो आगे पीछे, एकदम टूट पड़ी। जाय के निशंक ये तुम मेरी कहो, चेरी जो न करो तो ले वो पाप जिया को। दूसरी चिट्ठी लिखी, पंडित जी से कहा, गुरु जी से कहा ये चिट्ठी दे दो। जय्याम शून व्रत कशान शत जन्म भी स्यात्। आप यदि स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं आपका नाम लेकर प्राण त्याग दूंगी। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म तो आप हमको पति मिलोगे। मैं आपकी भक्ति से प्रभावित हूं। अब क्या करें? अब बताइए, जो परम धर्म का आश्रय लेने वाला है, लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे देखो बुढ़ापे में बुद्धि भ्रष्ट है गई है, या अम्बरीश की नई छोरी अब ले गया। लेकिन नहीं,
लोक परलोक किसी को नहीं देखा, श्री अम्बरीश जी ने उसकी भक्ति को देखा। सुबुद्धनी ने अम्बरीश की भक्ति को देखा, अम्बरीश ने सुबुद्धनी की भक्ति को देखा। कैसा गृहस्थ है, क्या विचित्र बात है। भयोजु विवाह। अब देखो विवाह कैसे हो रहा है। राम जी का ब्याह हुआ तो जिस गांव से बारात जाती है तो लोग दौड़ के देखते हैं ना, कहाँ दूल्हा, कहाँ दूल्हा, कहाँ है, दूल्हा कहाँ है, दूल्हा कहाँ है। बोले दूल्हा तो नहीं, बोले बिना दूल्हे की बारात है क्या, बिना दूल्हे की बारात है, मुंह दिखाई में लग रहा है। राम जी का जो रथ था ना उसमें पर्दा ढक दिए गए, कोई नहीं, मैं दूल्हा आराम कर रहा, सो रहा, नहीं है, बहाना बना, क्या करे, बिना दूल्हे की बारात। और यहाँ क्या है, अम्बरीश जी ने कहा यदि ब्याह करना है तो मेरे को तो समय है नहीं, तलवार की धार पे थामनो है। भक्ति करना कोई मजाक नहीं है। हाँ, बड़ो ही कठिन भजन ढिंग ढरीबो, तमक सिंदूर मेरी माथे पर, साहस सिद्ध सती को सो जरीबो, रन के सूर घायल जो घूमत, मुरे न गरूर सूर को सो लरीबो, नागरी दास सुगम जिन जानो, श्री हित हरिवंश पंथ पग धरीबो, तलवार की धार पर धामनो है। भक्ति के पथ पर चलना तलवार की धार है। अपनी तलवार ली और दूल्हे के रथ पर तलवार रख दी। श्री प्रियादास जी कहते हैं, कहीं भी प्रजाय सुन चाय बहराए गए, दयोले खड्ग यासों फेरा फेर लीजिए। दोबारा चिट्ठी लेकर के जब ब्राह्मण देवता पुरोहित जी जाते हैं तो अम्बरीश जी ने अपनी तलवार दे दी, खड्ग दे दी। देखो जी, हमें तो टाइम नहीं है, यदि ब्याह ही करना है तो ये मेरी तलवार है, मेरी में भेद नहीं है। तलवार पार्षद है, भगवान में, भगवान के पार्षदों में भेद नहीं होता। तो आप सब जानते हैं, भगवत सिख भाव तो भूषण तीक्ष्ण होत जुगल जी को, ये ललिता विशाखा कुंदकली मंजू श्यामा और मनसुखा मधुमंगल सखादि जितने भी होते हैं, 24 घंटे 1 सेकंड के लिए श्री कृष्ण का त्याग नहीं करते। जागृतावस्था में प्रकट में रहते हैं, शयनावस्था में शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और जागो जी जागो भोर भयो कहते ही ये सब सखा जाग जाते हैं, सब सखियां जाग जाती हैं। बांसुरी सखी के रूप में है और बांसुरी बांसुरी के रूप में है, ये पीताम्बर पीताम्बर के रूप में है, सखा सखा के रूप में। ये बड़ी विचित्र जाना है। अपना अपना अस्त्र दे दिया, माने अम्बरीश ही अस्त्र के रूप में आए, ऐसा भाव प्रस्तुत किया। हम में इनमें भेद नहीं है। क्या विचित्र बात है। अल्लाह मचा, बोले दूल्हा बारात आ रही है, बारात आ रही है, बारात। बोले दूल्हा कहाँ है? तो शहर के लोग दौड़े, बोले दूल्हा कहाँ है? बोले दूल्हा इसमें है। अब उसे ऐसे जबरदस्ती मानते नहीं, कितना भी करो, देखे बिना नहीं माने, दूल्हा देखे। जो पर्दा खोल के देखो, तलवार, ये तो तलवार धरी है। अल्लाह मच गया, बोले तलवार से ब्याह हो रहा है, तलवार से ब्याह। पर पंडित जी तो थे लाने वाले तलवार। पंडित जी ने तलवार के साथ भांवर करवाया है, तलवार के साथ विवाह हुआ। हाँ, सुबुद्धिनी बालिका का। और आएगी बारात विदा हो गई, सब काम विधिवत हो गए। महाराज श्री ठाकुर जी की सेवा करके बाहर निकले थे, बैंड बाजे बज रहे थे, नई दुल्हनिया आई है। सुबुद्धिनी जी को नीचे पालकी से उतारा गया, तलवार को उतारा गया। तलवार को महाराज ने अपने हाथ में लिया और सुबुद्धिनी ने, महारानी ने उनको चरणों में प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए। अम्बरीश जी ने सिर पर हाथ धरा, स्वीकार किया। सेवकों को बुलाया, इधर आ जी, वो जो महल है ना पुराना वाला, खाली पड़ा है,
नया बनवाया था, कोई रह नहीं रहा था। उस महल में झाड़ू बुहारी करके इनको पधरा विराजमान कर दो। देखो भाई, अम्बरीश जी की नकल मत करना। हाँ, किसी का ब्याह हो जाए, नई बहू आ जाए तो बोले एक मकान में दे दो, हमें टाइम नहीं, बात कर दूसरे दिन भाग जाएगी, सारा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अम्बरीश की रीस, नकल नहीं कर सकता, जो नकल करे सो पागल। हाँ, महल में निवास प्राप्त हुआ, सेवक सेवकाएं दास दासियां सब कुछ है, पर अम्बरीश जी नहीं है। जिसके लिए सब कुछ छोड़ा वही नहीं है। लेकिन सुबुद्धिनी कहती है मेरे बड़े सौभाग्य है जो आपसे संबंध हुआ। अच्छा, अब दास दासियों से, नौकरानियों से और रानियों से, वहां के सेवकों से आपस में पंचायत बैठा ली गई, गुप्तचर विभाग बैठाला गया कि भाई किसी तरह महाराज कृपा करें, हमारे घर में कैसे आऊं। तो बोले महाराज को भक्ति प्यारी है, उसकी युक्ति बताई, जो भक्ति करेगा उसके पास महाराज जाते हैं, किसी से मतलब नहीं है। तो क्या करें, भक्ति कैसे की जाए? बोले चोरी करो। किस बात की चोरी? बोले सेवा की चोरी करो। हाँ, कैसे किया जाए? बोले महाराज का महल और रानी का महल थोड़ा मिला जुला है, बाउंड्री बीच में है। बोले बाउंड्री के सहारे एक नसेनी रखवा दी जाए, सीढ़ी लगाई गई और सीढ़ियों से बाउंड्री की उधर सीढ़ी लगा करके, और किस समय पहुंची? सुबह 4 बजे अयोध्या में श्री सरयू जी का स्नान करने के लिए बैंड बाजे के द्वारा हरि नाम संकीर्तन करते हुए महाराज अम्बरीश जाते हैं। उस समय 1-2 घंटा तो नहाने धोने में लगता ही साहब, 4 से 6 बज जाए या 5 बज जाए तो इतने बहुत है। ऊपर के रंग महल में श्री ठाकुर जी की सेवा, हो महाराज जैसे उनसे बनती थी करते थे अम्बरीश जी। अच्छा, महिलाओं की सेवा का कुछ तरीका अलग होता है, हम लोगों की सेवा का तरीका अलग होता है। हम लोग कितना भी करें पर महिलाओं की सेवा में बराबरी नहीं कर सकती है, तो मानना पड़ेगा राजीरा जी गैर, ये ठाकुर जी की देन है, हमारी तुम्हारी नहीं है। क्योंकि इन लोगों का हृदय प्रेम प्रधान होता है, भाव प्रधान होता है। अब वो देखें तो ठाकुर जी के कुछ बर्तन शाम के पड़े थे, है? तो बढ़िया सुंदर मांझ मूंझ के सफाई करके, झाड़ू बुहारी पोछा करके, जहाँ जैसा दिखाई, ये जाला वाला कहीं लगे रहते। हम लोगों कुटिया में जाओ तो जाला जरूर मिलेगा। और जो ज्यादा कहे कोई, अरे हम साधु में क्या है, जाला जाला साधु की शोभा है, बैरागोड़ दिखाएंगे, ये नहीं कहेंगे कि हम आलसी हैं। खैर, मेरा कहने का तात्पर्य ये कि वहाँ सुंदर सफाई की, झाड़ू पोछा करके बाहर आ गई, बर्तन धुले हुए हैं और अपने निवास में सीढ़ी लगाकर आई, सीढ़ी उठा के धर दिया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। अब भीतर की बात है, कौन थे के सांप छछूंदर किसी गति, न कह सके, न खा सके, न उगल सके। अब कौन थे के भैया, कौन जाने? महल की बात महल नहीं जाने, अंदर की बात जहाँ राजा रानी रहते हैं, भीतर की बात कौन से राजा कहें? गुम सुम बेचारे, चिंता घुस गई। कौन ऐसा चोर आया है जो हमारी संपत्ति को लूट रहा है, मेरे लाडले लाल की सेवा को लूट रहा है? चोर आया है, बहुत बड़ा चोर है। एक बाहर की चोरी करता है, ये भीतर की चोरी करने वाला कौन आ गया? महारानी ने कहा था मेरे पूर्व जन्म में कोई भक्ति की गंध होगी, इसलिए आपसे संबंध हुआ है। श्री अम्बरीश जी ने किसी से कुछ कहा नहीं, सोचा चोर को स्वयं पकड़ा जाए। महल की बात है, कोई दूसरा जानेगा तो बदनामी होगी, क्या करे?
तो बैंड बाजे बजवाए चौथे दिन, और बैंड बाजे वालों से कहे तुम जा सकते हो, किसी से ये नहीं कहना कि महाराज नहीं आए। और रथ में पर्दा लगा दिया कि कोई देखे नहीं महाराज हैं कि नहीं, सबको पता है रथ में गए। और महाराज चुपचाप अपने महल में घुसे, नीचे के खंड में चुप बैठे रहे थोड़ी देर। बोले आधा घंटा हो गया, अब चोर आ गया होगा। सब धीरे से सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर के खंड में गए, और वहाँ रानी साहिबा ने झाड़ू पोछा लगाया, और लगा करके बाहर को निकल ही रही थी, इतने में खट से हाथ पकड़ लिया। चोर, इतनी बड़ी चोरी करती हो? लोग बाहर की चोरी करते, तुम्हारी भीतर की चोरी करती हो क्या? सबुद्दीन चरणों में गिर कर लेपट गई। महाराज अपराध हो गया, क्षमा करो क्षमा करो। श्री अम्बरीश जी ने उठाकर हृदय से लगाया। धन्य होते ही तुम शरीर की भक्ति स्वरूपा को प्राप्त करके मैं धन्य हो गया। अम्बरीश जी बोले देखो, तुमको मेरे ठाकुर जी से इतना प्रेम है, तुम हमारे प्राण प्यारे की सेवा की चोरी मत करो। तुम अपने महल में मेरे ठाकुर की श्री विग्रह पधराओ, अपने आप सेवा करो। यदि सेवा से इतना तुम्हारा प्रेम है, गुरु हरि को, राजा तो एक तो पति है, दूसरे ठाकुर जी से जोड़ रहे हैं, तीसरे हरि हैं। हरि भी है, गुरु भी है, और राजा भगवान का रूप होता है, भगवान भी है। एकाक्षर प्रदातारम गुरुम यो हि न मन्यते। एक अक्षर ज्ञान प्रदान करने वाले गुरु को जो नहीं मानता, गुरु का द्रोह करता है, वो सैकड़ों वर्ष तक नरक में जाता है। पद्म पुराण के श्लोक ऐसे आते। अम्बरीश को गुरु भाव किया। वाह महाराज, हाथ किया गया, ठाकुर सेवा की आज्ञा देते हैं। आप तो महाराज गुरु जी तो आया ही करते थे, बड़े गुरु जी आते थे बीना लेके, रोज का काम। गुरु जी के द्वारा ठाकुर जी का श्री विग्रह लाया गया। छोटी वाली रानी के मंदिर में प्रतिष्ठा होती है महल में। अब तो हलवाई बुलाए दिए गए, और रसोईया बुलाए दिए, सेवक बुलाए दिए गए। स्वयं भी व्यंजन बनाना जानती हैं, बीणा बजाती थी महाराज, बीणा से गायन करती हैं, राग भोग और श्रृंगार। हमारे ब्रजमंडल में ठाकुर को रिझावे को 3 उपाय हैं, एक राग है, एक भोग है, एक श्रृंगार है। स्वामी श्री हरिदास जी ने बांके बिहारी को राग भोग श्रृंगार से रिझाया। अपना बैरागी थे, 2-3 मुट्ठी चना चबाते थे, और ठाकुर जी को 56 भोग लगवाते थे।